स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं सुरेंद्र कुमार, लेक्चरर इन इंग्लिश, आपका लेसन ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के सेकंड पार्ट जिसका नाम है कुर्ग में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, ये लेसन लोकेश एब्रोल जी के द्वारा लिखा गया है और इस लेसन में आप कुर्ग के बारे में जानेंगे कि कुर्ग किस टाइप की जगह है और ये हमारे भारत का भी एक, आप कहिए कि बहुत अच्छी जगहों में से एक है। हमने असम के बारे में भी जाना है, हमने गोवा के बारे में जाना है और हम अब कुर्ग के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कुर्ग है कहाँ, आपको ये भी जानना है और कुर्ग के बारे में क्या क्या चीज़ें फेमस हैं, ये सारी बातें इस लेसन में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपनी यात्रा को शुरू करते हैं कि कुर्ग में क्या कुछ है। तो कुर्ग या कोडागु ये स्टूडेंट्स कर्नाटका स्टेट के अंदर है और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो है कुर्ग। यहाँ पर क्या है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस और कॉफ़ी प्लांटेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। स्टूडेंट्स, अगर आप कभी जाने के इच्छुक हों कुर्ग या कोडागु में, तो सबसे बढ़िया टाइम है सितंबर से मार्च के बीच में आप इस स्थान की यात्रा कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, देखते हैं आगे। परफेक्ट वेदर है, बिल्कुल एकदम एयर जो है एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल तरोताज़ा करने वाली जो है यहाँ का एटमॉस्फेयर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम कुर्ग के लोगों के बारे में जानते हैं जो लोग वहाँ पर रहते हैं। तो पीपल ऑफ कुर्ग आर कंसिडर्ड टू बी ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। स्टूडेंट्स, ये माना जाता है कि कुर्ग के जो लोग हैं या तो वो ग्रीक या अरेबिक डिसेंट के हैं। और एक कहानी ये है स्टूडेंट्स कि अलेक्जेंडर की आर्मी का एक हिस्सा, सारी नहीं, केवल एक हिस्सा बहुत साउथ तक चला गया था कोस्ट के साथ साथ होते हुए और सेटल हो गए थे वहीं पर। क्यों? क्योंकि वापस आना उनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि अलेक्जेंडर के टाइम में स्टूडेंट्स ऐसा था कि इतने संसाधन नहीं थे कि वापस इतनी लंबी यात्रा करें और फिर वापस भी वो आ सकें। बहुत गहरे जंगल थे, बहुत कुछ ऐसा था कि वो लोग वापस आने की बजाय वहीं पर सेटल हो गए, ये माना जाता है। अब वहाँ की मैरिजेस और रिलीजियस राइट्स के बारे में जान लेते हैं कि धर्म का, मैरिजेस का वहाँ के लोग किस तरह से जो उनकी रस्में हैं उनको फॉलो करते हैं। अब जो पीपल थे उन्होंने लोकल्स के साथ वहाँ शादी की, जो अलेक्जेंडर की आर्मी के लोग मैंने बताया था आपको। तो उनकी जो कल्चर है उनकी इन ट्रेडिशंस के अंदर विजिबल है, दिखाई देती है। उनकी मैरिजेज और जो धार्मिक जो रीति रिवाज हैं वो हिंदू मेन स्ट्रीम से थोड़ा सा अलग है। मतलब आप ये कहेंगे थोड़ा सा अलग है या अलग है, तो वो अलग है उनसे। अब स्टूडेंट्स, एक थ्योरी ये कहती है कि ये अरब ओरिजिन के हैं। अब कोई भी मान लो कहेंगे कि ये अरेबिक थे, अरब ओरिजिन के थे, तो क्या उसके सपोर्ट में क्या कहेंगे हम? नंबर 1 कि ड्रेस जो है, यहाँ के जो लोग ड्रेस पहनते हैं वो ड्रेस वैसी ही है जैसे अरब के लोग पहनते हैं। कैसी ड्रेस है वो? एक लंबी लॉन्ग ब्लैक कोट और उसकी जो कमर बेल्ट है उसे पर एम्ब्रॉयडरी की होती है और उसे कुफिया के नाम से जानते हैं। और ये कुफिया जो अरब लोग पहनते हैं या कुर्द जो पहनते हैं उससे मिलती जुलती है, इसलिए लोगों का मानना ये है कि ये लोग अरब ओरिजिन के हैं। फिर ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ब्रेवरी। और आपको एक चीज़ और बता दूं स्टूडेंट्स कि इंडियन आर्मी के अंदर कुर्ग रेजिमेंट भी जो है होती थी और इंडिया के जो फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी थे जनरल करियप्पा, वो भी एक कुर्गी थे। स्टूडेंट्स,
इनकी ब्रेवरी, हॉस्पिटैलिटी, उसके बाद उनके हमने धार्मिक वो भी जाने। अब हम जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी इतनी रिच है इस एरिया की कि मतलब आप कहे ना स्वर्ग से अगर हम इस तुलना करना चाहें तो हम कर सकते हैं। कावेरी नदी यहाँ से बहती है, ये आपको लेसन में ही पता लग जाएगा। महासीर एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश बहुत मात्रा में यहाँ पर मिलती है। और कौन कौन सी चीज़ें जो इस एरिया में पाई जाती हैं, किंगफिशर बर्ड्स हैं, मालाबार स्क्वेल्स हैं, लंगूर हैं, एलिफेंट्स हैं और अबाउंड्स द फॉरेस्ट ऑफ दिस एरिया। यानी यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत रिमार्केबल है, बहुत खूबसूरत है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्योंकि बायोडाइवर्सिटी भी अच्छी है, कावेरी रिवर भी यहाँ से जाती है, तो एडवेंचर स्पोर्ट्स कुर्ग में बहुत मिलता है। देख लेते हैं। अब देखिए रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रॉक क्लाइंबिंग, ये सारे के सारे जो है चीज़ें आप इस एरिया में पाएंगे। अब अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट क्या है यहाँ के? पेनोरमिक व्यू फ्रॉम द ब्रह्मागिरी हिल्स। आप ब्रह्मागिरी हिल्स पे जाएं और दूर दूर तक आपको जो है बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। फिर निसार धाम के अंदर जो है आइलैंड ऑफ द निसार धाम में एक 64 एकड़ की जो है एक वॉक अक्रॉस है रोप ब्रिज के ऊपर से। तो ये जगह भी बहुत खूबसूरत है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और आप इस क्योंकि ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया है लेसन का नाम मेन का, तो हम यहाँ बहुत सी खूबसूरत चीज़ें इस कुर्ग क्षेत्र के बारे में जान रहे हैं। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि हमेशा आपको नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। नई नई चीज़ें आपको हमेशा आपके ज्ञान को बढ़ाएंगी, आपकी बहुत सारी जो क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता होती है, ये उसको शांत भी करेंगी। और दूसरा आप एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा भी करेंगे, क्योंकि आप दूसरों से जब ज़्यादा जानेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बहुत छोटा सा लेसन है, तो इस छोटे से लेसन के बारे में हमने जाना। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी नई चीज़ें रोज़ सीखें, हर मिनट सीखें। और इस लेसन का मैं ख़त्म करते हुए उन साइट्स का और उन लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिनकी पिक्चर्स मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की हैं और जिसकी वजह से मैं अपने लेसन को आपको अच्छे से समझा पाया। थैंक यू वेरी मच। सी यू।